वंदे पुरुषोत्तम। आज हम लोग प्रेम के बारे में जानेंगे कि प्रेम की परिभाषा क्या है और प्रेम कैसे आता है। प्रेम हम यदि अपने गुरु से, अपने पुरुषोत्तम से कैसे प्रेम कर सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आज जो वार्तालाप होगी हमारी, ठाकुर जी की एक वाणी है कि पाने से प्रणय होता जानो प्राप्य वस्तु में, और देने से प्रणय होता जिसको देता उसमें। यानी जब हमको कोई वस्तु, कोई सामान, कोई गिफ्ट कोई हमको देता है तो हमको उस वस्तु से प्रेम होता है, लेकिन जब हम अपने गुरु को देते हैं कोई भी चीज़, वस्तु, सामान, गिफ्ट, तो हमको गुरु से प्रेम होता है। हम अपनी माँ को देते हैं तो माँ से प्रेम होता है, हम अपने पिता को देते हैं तो पिता से प्रेम होता है, पत्नी को देते हैं तो पत्नी से प्रेम होता है, बच्चों को देते हैं तो बच्चों से प्रेम होता है। एक बहुत ही मार्मिक स्टोरी के माध्यम से, एक बहुत ही मार्मिक कहानी के माध्यम से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध एक नगर में अपने सत्संग के लिए पधारे। उस नगर में एक बगीचा था और उस बगीचे में महात्मा बुद्ध का आसन लगाया गया और नगर के चारों तरफ प्रचार किया गया कि महात्मा बुद्ध आए हैं, उनका सत्संग होगा। और लोग जो है उस नगर में जाने के लिए व्याकुल हो गए। नगर के लोग सत्संग सुनने के लिए चारों तरफ से पहुंचने लगे, भीड़ जाने लगी पूरी की पूरी। एक मोची था, जिस रास्ते से वो भीड़ चली जा रही थी, लोग जा रहे थे सत्संग सुनने के लिए महात्मा बुद्ध के पास, तो उसी रास्ते में एक मोची की दुकान थी। वो जूता सिलता था और उसी जूते को सिल करके अपना पेट भरता था। देखा कि लोग जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि भाई आज क्या बात है कि आज आप लोग बहुत भीड़ में चले जा रहे हो। लोगों ने कहा तुमको पता नहीं है? बोला नहीं, महात्मा बुद्ध पधारे हैं आज इस नगर में और उनका सत्संग होने जा रहा है, इसलिए सब आदमी जो है वहीं जा रहे हैं। उसने सोचा कि हमको भी जाना चाहिए, लेकिन ये भी सोचा कि दुकान बंद हो जाएगी तो हम खाएंगे क्या। वो बैठा रहा। फिर उसने देखा कि लोग अपने हाथ में कुछ न कुछ ले के जा रहे हैं महात्मा बुद्ध को देने के लिए। तो सोचा मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं क्या ले जाऊंगा, अगर जाऊंगा भी तो क्या ले जाऊंगा। खैर उसके दुकान के सामने एक छोटा सा तालाब था, गड्ढा था, पानी था। देखा कि उसमें जो है कमल का फूल एक खिला हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि चलो आज की दुकान हम बंद कर देते हैं और हम भी चलते हैं महात्मा बुद्ध के पास और यही कमल का फूल मैं ले जाऊंगा। वो जाता है, गड्ढे में उतरता है और कमल के फूल को तोड़ करके लाता है, अपने दुकान के सामने रखता है कि थोड़ी देर में दुकान बंद करेंगे और फिर हम ले जाएंगे। चूँकि उसकी दुकान जो है रास्ते के किनारे थी, तो दुकान के सामने वो कमल का फूल रख दिया और कमल का फूल इतना सुंदर लग रहा था, उस पे पानी की बूंदें थीं और देखने से मन को आकर्षित कर ले रही थी। तो उस नगर से लोग जा रहे थे, जो जाने वाले थे उसमें एक सेठ, नगर सेठ थे, आ रहे थे। उनकी निगाह, उनकी दृष्टि उस कमल के फूल पे पड़ी। वो रुके और उनके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना ये कमल का फूल हम ले लें और महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर देंगे। तो वो कमल का फूल के बारे में उस मोची से पूछते हैं। उस मोची का नाम था सुदास। सुदास से पूछते हैं, भाई ये कमल का फूल हमको दे दो और इसके बदले हम तुमको कुछ मुद्राएं दे देंगे। तो बोला कि आप कमल का फूल क्या करेंगे?
वो बोला कि कमल का फूल हम महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित करेंगे। तो सुदास ने कहा कि नहीं, हम इसे नहीं देंगे। बोले अरे इसकी कीमत ले लो, कुछ और कीमत दे देंगे। बोला नहीं, हम देंगे नहीं, हमको नहीं देना है। नगर सेठ जो है कोशिश करते रहे, लेकिन सुदास ने उस मोची ने वो कमल का फूल उनको नहीं दिया। उसके मन में विचार आया कि ये तो हम देंगे, क्यों नहीं, हम ही देंगे। नगर सेठ चले गए। फिर लोग आ रहे थे। पीछे से राजा के मंत्री आए, उनकी भी निगाह उस कमल के फूल पे पड़ी। वो भी सुदास से बोले, भाई ये कमल का फूल हमको दे दो, हम तुमको स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। बोला नहीं नहीं, हमको स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए, आपको मैं कमल का फूल नहीं दूंगा। बोला अरे बड़े बेवकूफ़ हो, तुम जिंदगी भर कमाते रहोगे, जूता सिल के क्या मिलेगा? हम ये पैसे दे रहे हैं तुमको ना, और तुमको अब जूता सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोला नहीं महाराज, हम ये कमल का फूल नहीं देंगे। कोशिश किए, लेकिन वो भी थक गए, हार गए, चले गए। पीछे से राजा साहब आ रहे थे, उस राज्य के राजा, उनकी भी निगाह उस कमल के फूल पे पड़ी। राजा का हाथी रुका। राजा ने कहा, भाई मोची, सुदास, ये कमल का फूल हमको दे दो। सुदास ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, महाराज ये कमल का फूल आप क्या करोगे? महाराज ने कहा, ये कमल का फूल मैं अपने महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित करूंगा। बोला महात्मा बुद्ध के चरणों में आप अर्पित करेंगे, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? मैं ये कमल का फूल नहीं दूंगा। राजा ने कहा कि अरे इसके बदले हम तुमको बहुत सारी मुद्राएं देंगे, धन देंगे, जमीन देंगे, जायदाद देंगे, तुम ये कमल का फूल हमको दे दो। बोला नहीं महाराज, आप कुछ भी दे दें, लेकिन आज तो हम इस कमल के फूल को नहीं देंगे। न जाने क्यों आज इस कमल के फूल की इतनी कीमत लग रही है। वो मन में सोचने लगा, यानी इस कमल के फूल को देने में जरूर कुछ मिलता होगा। ये उसके दिमाग में विचार आया। उसने कहा नहीं महाराज, मैं नहीं दूंगा। महाराज भी थक करके हार के चले गए। अंत में सुदास बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने अपनी दुकान बंद की और अंतिम में वो कमल का फूल उठाया और बोला, उसके दिमाग में आया, क्यों ना हम आज महात्मा बुद्ध को ये कमल का फूल अर्पित करेंगे। वो कमल का फूल लिया और पहुंचा, देखा बहुत भीड़ थी। महात्मा बुद्ध अपने आसन पे विराजमान थे और लोग चर्चा कर रहे थे। वहाँ भीड़ में यही चर्चा हो रही थी कि अरे एक सुदास नाम का मोची है, उसके पास एक कमल का फूल था, नगर सेठ ने मांगा नहीं दिया, पैसा दे रहा था, मंत्री ने दिया, मांगा उसको भी नहीं दिया, राजा ने मांगा उसको भी नहीं दिया। फिर अचानक लोग देख रहे हैं कि वो मोची जो है वो कमल का फूल लेकर के चला आ रहा है। सबकी निगाहें पीछे घूम गईं और उंगलियां उठने लगी, देखो देखो देखो, सुदास आ गया, सुदास आ गया, सुदास आ गया। महात्मा बुद्ध अपने आसन पे विराजमान है। सुदास उस भीड़ में धीरे 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 आगे बढ़ता रहा और अंत में महात्मा बुद्ध के चरणों के पास पहुंच गया। पहुंचने के बाद उसके आंख से आंसू गिरे, उस कमल के फूल पे और मोती की तरह से दिखाई देने लगे। और वो कमल का फूल महात्मा बुद्ध के चरणों में उसने अर्पित किया। बोला, महात्मन, मेरे पास यही धन संपत्ति है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। महात्मा बुद्ध अपने आसन से उठे और उसको अपने गले लगा लिए और वो महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। ये होता है देने की बात। हम कहते हैं ना, ठाकुर जी बोले हैं कि देने से प्रणय होता, जिसको देता उसमें, और पाने से प्रणय होता, जानो प्राप्य वस्तु में। देने से प्रणय होता तो देने से प्रेम हो गया उसको महात्मा बुद्ध से, महात्मा बुद्ध को उससे प्रेम हो गया। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि देना ही पाने की जननी है। जब हम जमीन में भी एक दाना जब देते हैं तभी जमीन हमको 100 दाना देती है। ठाकुर जी बोलते हैं कि हमको देने वाला
कोई 1 आना, कोई 2 आना, कोई 8 आना, लेकिन 16 आना देने वाला बहुत कम आदमी मेरे पास आया। और जो 16 आना दे देगा उसका कायाकल्प हो जाएगा। 16 आना किसने दिया था? सुदामा ने कृष्ण को दिया नहीं, कृष्ण ने उनसे ले लिया, फिर सब कुछ दे दिया। द्रौपदी ने जब अपने दोनों हाथ फैला दिए भगवान को, तब चीरहरण जो हो रहा था उसमें भगवान की कृपा हुई। और जब भगवान मधुसूदन पहुँचे थे द्रौपदी के पास, जब सन्यासी आए थे उनके पास खाना खाने कुछ नहीं था, तो भगवान उनके पतीले से एक साग का टुकड़ा खाए थे। तो पहले भगवान खाते हैं, इसलिए देना ही पाने की जननी है, देना पड़ेगा। इसीलिए ठाकुर जी की वाणी यहाँ पे चरितार्थ होती है कि पाने से प्रणय होता जानो प्राप्य वस्तु में, और देने से प्रणय होता जिसको देता उसमें। तो प्रेम करना है तो देना सीखना है। आज की वाणी पे हम यहीं विराम देते हैं। जय गुरु।